बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि बिजली, गैस के बिलों और खाम माल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स की पैदावारी लागत भी बेकाबू होने लगी है। फैसलाबाद के फैक्ट्री मालिकान शदीद परेशान। सनतकार कहते हैं बढ़ती पैदावारी लागत से तैयार माल महंगा हो रहा है। महंगाई के बायस खरीदार मायूस हो रहा है। पीएचएमए ने भी बजट तजावीज में सिंगल एजेंडा रिलीफ मांग लिया। लोकल मैन्युफैक्चरर्स की पैदावारी लागत बेकाबू, फैसलाबाद मार्केट में मुकाबले की सकत कम होने के इम्कानात बढ़ गए। हफ्तावार बुनियादों पर पैदावारी लागत तब्दील हो रही है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के बायस क्लाइंट भी मायूस हो रहा है। गवर्नमेंट को और हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें अब इन्हीं हालात के साथ अपने आप को सर्वाइव करना है और अब गवर्नमेंट को हफ्तावार पॉलिसी देने की बजाय कोई महाना मुल्क के मफाद में, मुल्क के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मफाद में वो पॉलिसी देनी चाहिए जिससे मुल्की मामलात को चलाने में, इंडस्ट्री को चलाने में, कोई बैलेंस शीट बनाने में, कोई प्रोडक्शन कॉस्ट बनाने में मैन्युफैक्चरर को आसानी हो सके। टेक्सटाइल सेक्टर का वैल्यू एडेड सेक्टर बजट के हवाले से मुतहर्रिक। पीएचएमए ने बजट तजावीज में सिंगल एजेंडा रिलीफ मांग लिया। सीनियर वाइस चेयरमैन पीएचएमए अहमद अफजल अवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सस्ती कर दी जाए तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमारी जो एनर्जी की प्राइसेस हैं इन पे नजरसानी की जाए। मैं कहता हूँ ठीक है, इस वक्त क्राइसिस एग्जिस्ट करते हैं और पूरे खित्ता सफर कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट को सर्वाइव करवाने की इस वक्त बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। अगर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वाइव नहीं करता तो आप इमेजिन करें कि ये जितनी हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, ये जब लोग बेरोजगार होंगे तो हमारे माशरे में इसका क्या इफेक्ट आएगा। सनतकार और मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं हुकूमत मौसर हिकमत अमली अपनाए तो मामला बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अली नारूज, सिटी 41 फैसलाबाद। बजट से कबल मोबाइल फोन्स की कीमतों में इजाफे का खदशा, जंग में मुख्तलिफ ब्रांड्स की सप्लाई मुतासर होने लगी। दरामदात में कमी के बाद तलब और रसद में वाज़ेह फ़र्क देखा जाने लगा। मोबाइल फोन्स के साथ साथ एसेसरीज की भी कीमतें बढ़ गई। डीलर्स ने महंगाई के नए तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। बजट से कबल ही मोबाइल फोन्स की कीमतों में बड़े इजाफे का अंदेशा। मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन्स की सप्लाई मुतासिर होने लगी। जंग में तलब और रसद में फर्क देखा जाने लगा। डिमांड एंड सप्लाई में तवाजुन खोने से मोबाइल फोन्स की कीमतों में मुकामी सतह पर ही इजाफा रिकॉर्ड। नायब सदर शहीद रोड मोहम्मद इरफान का कहना था कि बजट से कबल ही कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत जो बहुत महंगी हो गई हैं, कंपनी माल नहीं दे रही और इसी वजह से ना मार्केट में अजीब सी सूरत हाल है। बजट से पहले भी कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ भी जाएंगी और बजट के बाद मजीद बढ़ेंगी। तो हमें तो इससे समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे इसको सर्वाइव करें। सबसे बड़ी भाईजान के यहाँ पर ना सामान नहीं मिलता। सामान इस वजह से मिलता है कि कंपनी रेट बढ़ा रही है, रेट बढ़ जाते हैं तो फिर उसके बाद जाहिर है जब सामान नहीं मिलेगा तो हम उसको कैसे सर्वाइव करेंगे। चीजें बहुत मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। डीलर्स की जानिब से बजट में मोबाइल फोन्स की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। तवानाई बहरान के बायस महंगाई का तूफान न थम सका। चिन्योट में एलपीजी के दाम मजीद बढ़ गए। 450 से पौने 500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। सारिफीन बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान दिखाई देने लगे। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल पाने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। चिन्योट में एलपीजी के दाम मजीद बढ़ गए। 450 से पौने 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस अब उनकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। महंगाई तो हर चीज में है। एलपीजी तो रोजाना बढ़ता है, रोजाना ही चढ़ता है और ये पेट्रोल है वो रोजाना ही चढ़ रहा है तकरीबन, बल्कि अनअवेलेबल है, मिल ही नहीं रहा है। और आप मार्केट में आकर देखें, गाड़ियों को देखें, किसी शोबे में ही चले, मार्केट ने इंसान का जीना दूभर कर रखा है। वह हुकूमत से इस्तदा है कि महंगाई पर कंट्रोल करें। शहरियों का मजीद कहना था कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी समेत हर चीज की कीमतें आसमान तक जा पहुंची हैं, जिसके बायस इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। शायद गरीब को रिलीफ देना हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं रहा। शहरियों ने हुकूमत से गरीब आदमी के रिलीफ के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। एफबीआर का स्पिनिंग इंडस्ट्री पर शिकंजा मजीद सख्त। फैक्ट्रियों के कैमरे एफबीआर से ऑनलाइन मुंसलिक करने के लिए वार्निंग दे दी। पैदावारी अमल की वीडियो मॉनिटरिंग न होने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब सेल्स टैक्स वसूलियों को मॉनिटर करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चेकिंग का अमल शुरू करने की भी मंजूरी। एफबीआर का स्पिनिंग इंडस्ट्री पर शिकंजा मजीद सख्त। फैक्ट्रियों के कैमरे एफबीआर से ऑनलाइन मुंसलिक करने के लिए वार्निंग दे दी। पैदावारी अमल की ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वीडियो मॉनिटरिंग न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटीग्रेट न होने वाले कारखानों की सेल्स टैक्स रिटर्न ब्लॉक कर दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने भी आयद होंगे।
FBR हुक्काम का कहना था स्पिनिंग फैक्ट्रियों में कैमरे ऑनलाइन FBR से मुंसलिक होने चाहिए। कितना कमाया है और कितना टैक्स अदा किया, FBR टैक्स वसूलियों के लिए मुतहरिक हो गया। सेल्स टैक्स वसूलियों को मॉनिटर करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चेकिंग का अमल शुरू करने की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कारखानों की इंस्पेक्शन होगी। फैक्ट्रियों की पैदावार और कारोबारी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। FBR हुक्काम रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेने के भी मजाज होंगे। FBR हुक्काम का कहना था ये इकदाम सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत के लिए उठाया गया है। कैमरा टीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने आमदन का नया जरिया ढूंढ लिया। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के ग्राउंड इस्तेमाल करने पर फीस आयद। वॉक के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन और 200 रुपये माहाना फीस अदा करना होगी। खेल के लिए भी हजारों रुपये अदा करना पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स को मरासला जारी कर दिया गया। खिलाड़ियों और शहरियों की जानिब से फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाने लगा। न्यूट समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजों के ग्राउंड आमदन का जरिया बनेंगे। सुबह शाम वॉक करने वालों को भी 500 रुपए रजिस्ट्रेशन और 200 रुपए माहाना फीस अदा करना होगी। क्रिकेट मैच हफ्ता इतवार 10,000 रुपए योमिया, आम दिनों में 5,000 रुपए योमिया होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस पंजाब ने सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को मरासला जारी कर दिया। मरासला के मुताबिक निजी इदारे स्पोर्ट्स गाला के लिए 30,000 जबकि सरकारी इदारे 15,000 रुपए में ग्राउंड बुक करा सकेंगे। क्रिकेट और स्पोर्ट्स क्लब्स को 50,000 रुपए स्क्रूटनी और 15,000 सालाना फीस देना होगी। ताहम मुतलका कॉलेज के रेगुलर तलबा फीस से मुस्तस्ना होंगे। खिलाड़ियों का रद्द अमल भी सामने आ गया। पहली बात तो ये है, हमारे पूरे जिला चनियोट में तकरीबन एक ही ग्राउंड है जिसमें ग्रास है या वॉकिंग ट्रैक है। तो अगर इस पे भी आप फीसेज रखेंगे तो आम आवाम किधर जाएगी। प्रैक्टिस के लिए 2-3 विकेट्स हैं, उन पे भी कुछ चार्जेस रखे जा रहे हैं। तो अगर नेट प्रैक्टिस के लिए भी हमें फीसेज देनी है और वॉकिंग के लिए हमें कुछ पैसे अदा करने पड़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बराए करम इस पे कुछ नजरसानी की जाए। चनियोट में इर्द गिर्द इलाकों में कोई ग्राउंड नहीं है। एक ग्राउंड है वो भी कॉलेज का, उसकी अगर फीस रख दी गई और हम लोग कहाँ पे कितने पैसे दे के खेलेंगे, किधर से पैसे दे के खेलेंगे। सारे स्टूडेंट तो हैं, पहले कितना काम है इधर, तो फीस नहीं होनी चाहिए। महकमा तालीम के हुकाम का कहना है कि ग्राउंड्स की देखभाल, सफाई और सिक्योरिटी पर अखराजात आते हैं। स्पोर्ट्स फीस से हासिल रकम कॉलेजों की ग्राउंड्स की बेहतरी पर खर्च होगी। तलबा के लिए सहूलत बदस्तूर मुफ्त है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों और शहरियों का कहना था कि मुफ्त ग्राउंड्स ही नौजवानों को मनशियात से दूर रखते हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चनियोट। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद में पुलिस की तनख्वाहों और अलाउंस में 1.5 करोड़ की बेकायदगियां फ्रॉड में मुलविस सीनियर ऑडिटर के खिलाफ कार्रवाइयों की सिफारिश कर दी गई। डिप्टी अकाउंट ऑफिसर ने लॉग इन ID से फ्रॉड अदायगियों की निशानदही कर दी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स के इंचार्ज पेरोल ने फ्रॉड पेमेंट की तफसीलात AG ऑफिस डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को अरसाल कर दें। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बगैर तनख्वाह नौकरी से फारिग। मुतासर मुलाजमीन की जानिब से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया पर बगैर मुआवजा कम लेने का भी इल्जाम आयद है। इस हवाले से मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 1 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। बरतरफ किए गए मुलाजमीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनसे बगैर मुआवजे काम लिया जाता रहा और अब अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। मुलाजमीन ने मजीद कहना था कि वो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार थे। तनख्वाहों की अदम अदायगी ने उनके मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि उनकी बकायाजात फिलफौर और अदा और इंसाफ फराहम किया जाए। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियां 10 रोज से फ्यूल के मुंतजिर। डेंगी वैन समेत दीगर गाड़ियां दफ्तर तक महदूद होकर रह गई हैं। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन में तैनात अफसरान को फराहम करता गाड़ियां फ्यूल की अदम फराहमी के सबब दफ्तर तक महदूद। तकरीबन 10 रोज हो चुके हैं, गाड़ियों को फ्यूल फराहम नहीं हो सका। ऐसे में महकमा सेहत के अफसरान फील्ड विजिट से महरूम है, जिसके सबब मुख्तलिफ बीमारियां जिसमें कातिल मच्छर समेत दीगर वायरस सर उठाने का खदशा है। आपको बताएं कि 18 हजारी में दरियाए जहलम के किनारे कई इलाके सेमजदा होने लगे। मायशा सगीरा से इनायत शाह तक की हजारों एकड़ ज़रीई जमीन नाकाबिल काश होने का खदशा। 2010 के सैलाब के बाद से इलाके में सेम का मसला मुसलसल बढ़ रहा है, जिसके बाद ज़रूरी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मकामी किसानों का कहना था कि पहले फी एकड़ पैदावार 50 मन अब सेम की वजह से कम हो मन रह गई है। सेम के बायस ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी भी आलूदा हो चुका है। मुतादिद देहातों के राबता रास्ते मुतासिर होने से आमदोरफ्त
मजीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि सेम का पानी खड़ा रहने से मकानात की बुनियादें भी कमजोर हो रही हैं, जिससे मकानात गिरने का खदशा है। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और सेम के निकास के लिए पुख्ता नाला तामीर करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजार की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया है। फैसलाबाद, झंग और टोबा टैक्सी में भी नए सहूलत बाजार बनेंगे। फैसलाबाद की मुख्तलिफ तहसीलों में सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलियात ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि फैसलाबाद, झंग और टोबा टैक्सी में भी नए सहूलत बाजार बनेंगे। फैसलाबाद की मुख्तलिफ तहसीलों में सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। आपको बताएं कि टोबा टैक्सी के कदीमी शहबाज चौक पर गोल चक्कर बनाने का फैसला कर लिया गया। गोल चक्कर की तामीर के लिए कदीम तरीन यादगार खत्म कर दी गई है। महकमा हाईवे की जानिब से काम जल्द शुरू होगा। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि शहबाज चौक शहर का कदीम तरीन चौक था। शहबाज चौक को जहाज चौक भी कहा जाता था। गोल चक्कर की तामीर से शहबाज चौक पर ट्रैफिक का बहाव बेहतर होगा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया गोल चक्कर की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करे ताकि उन्हें सफर में आसानी हो। इंतजामिया के मुताबिक गोल चक्कर की तामीर से गाड़ियों की रवानी में बेहतरी आएगी।